गुड मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सृजना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। सामाजिक संरचना के बारे में हमको पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों जरूरत है हमको सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने के लिए। क्योंकि सामाजिक संरचना क्या है? समाज का एक बाहरी रूप है। जैसे एक व्यक्ति है, महिला पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, बालिकाएं होते हैं, बालक होते हैं, तो उन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक संरचना जो होता है, हम लोग देख करके बता देते हैं कि कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन क्या है, ये देख करके बता देते हैं। तो बाहरी आवरण क्या होता है? संरचना होता है। तो ये संरचना, जो समाज की जो हम संरचना पढ़ेंगे, उसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको समाज में रहने के लिए, समाज की तरक्की करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए हर चीज का संरचना बना करके रखना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हमको क्या हो सके, समझ में आ सके कि कौन सा कार्य करना है और किस तरह से करना है। तो कई ऐसे विद्वान हुए जिसमें सामाजिक संरचना को परिभाषित किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो प्रथम एक सामाजिक वैज्ञानिक रहे जो सामाजिक संरचना पे ध्यान दिए। फिर भी वो क्या हुआ, असफल रह गए। और इसमें क्या हो गया था, एक दुर्खिम थे, वो भी एक समाजशास्त्री थे, वो भी सामाजिक संरचना का एक असफल तरीके से परिभाषित किया। वो भी क्या है, ठीक तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए। और भारतीय समाज में क्या होता है सामाजिक संरचना, जैसे कि हमारे समाज में क्या हुआ था, बहुत प्राचीन काल से ही क्या है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। जो नाड़ी रोग विशेषज्ञ थे, गुरुकुल थे हमारे यहाँ पर, पशुपालन विभाग था, जो काष्ठ कला, माटी कला, और जो खेत खलिहान जो हमारे यहाँ पास होते थे, किसान होते थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों का क्या रहता था, एक इस तरह का एक समूह रहता था, एक संरचना रहता था, ताकि क्या हो सके, हर कोई अपना काम बहुत ही इजीली तरीके से कर पाए। पर जब हमारा देश जो मतलब कि हमारे यहाँ पर सभ्यता का विकास इतना अधिक हो गया कि हम क्या हुए, सबको मतलब कि बहुत आदर्श, हम सोचे कि हम अच्छे हैं तो बाकी लोग भी अच्छे होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। वो क्या हुआ, धीमा धीमा प्यार से ही धीमा धीमा हुई क्या किए, दूसरे का जो गुलाम आए, जो हमारे यहाँ पास आक्रमणकारी आए, हमको क्या हुआ, गलत तरीके से या फिर बहुत ज्यादा आक्रमण करके, पीछे से आक्रमण करके हमारा क्या किए, नुकसान किए। इसलिए क्या हो गया, भारतीय समाज क्या हो गया, थोड़ा सा रुक गया। उसके रुकने के बाद भी हमारे यहाँ पर आज भी 1000 साल के गुलाम रहने के बाद भी भारतीय समाज में क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज है, आज हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अभी अच्छे से बनी ही है। और अगर हम इस पे पूरी तरह से जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ की जो सामाजिक संरचना, सामाजिक सभ्यता जो है, जो सामाजिक संरचना, सामाजिक सभ्यता के विकास करने में हम बहुत आगे जा सकते हैं और अपना जीवन को भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, तो एक दो परिभाषा हम देखेंगे। ये है कार्ल मैनहीम के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या बताए हैं, सामाजिक संरचना क्या है, अंतःक्रियाशीलता सामाजिक तत्वों का ताना बाना है, जिसमें विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ है। इसमें क्या है, सामाजिक संरचना जो है उसमें क्या है, हम की भावना होती है। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या है, समाज की संरचना बनाई जाती है, जिसमें क्या है कि हम की भावना होगी, अंतःक्रिया होगा, हम आपस में एक दूसरे की समस्या को समझेंगे। और तरक्की करने के लिए जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा, वहां पर कई समस्या भी होगी, और कुछ लोग क्या होगा, चोरी डकैती ये सब भी करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण के लिए हमारे प्रशासनिक विभाग भी रहेंगे। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं हम लोग सामाजिक संरचना का एक परिचय, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, ये गोल के माध्यम से। ये क्या है, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में क्या क्या आ जाता है, समाज में क्या क्या आ जाता है सामाजिक संरचना में, तो हमारा आ जाता है एक परिवार, आस पास जो पड़ोसी होते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार, ये सब क्या है, सामाजिक संरचना के मतलब कि जो हम की भावना रखने वाले हैं वो है। फिर क्या आ जाता है, दुकान आ जाता है, जैसे कि हमको अब आगे बढ़ना है तो व्यापारी वर्ग के लिए दुकान आ जाता है। फिर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और
जब कोई वैज्ञानिक होते हैं, जब समाज में कोई समस्या आता है उसको ठीक करने के लिए या फिर किसी तत्वों का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक होते हैं। जब समाज में क्या होता है, हमको क्या है, यातायात भी करना है, एक एक दूसरे जगह से आना जाना भी है, तो इसके लिए भी क्या होता है, यातायात के साधन की व्यवस्था होती है। और फिर क्या होता है, जो मतलब हम छोटी बड़ी चीज जो जरूरतें हैं हमारे यहाँ पास बनाने के लिए, उसके लिए क्या होता है, उद्योग होता है, कारखाने होते हैं, ताकि क्या हो, हम सहजता से अपने जीवन में आगे चल सके। और फिर क्या होता है, माटी कला वगैरह, ये सब क्या होता है, माटी कला, काष्ठ कला, गोबर कला, ये सब क्या है, हमारे समाज में जो हम हैं, किसी भी चीज को अच्छा दिखलाने के लिए कला का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर क्या है, ये सब विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब को कौन नियंत्रित करेगा, और इनकी और सहायता की ये अपने आप को और अच्छे से बना सके, तो इनकी सहायता कौन करेगा, तो ये हो जाएगा प्रशासनिक केंद्र। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो देश में कौन सबसे फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का कौन है, तो इसके लिए क्या है, मजदूरों को भी होना है यहाँ पर, ताकि क्या हो सके, अधिकारी भी हूँ, मजदूर भी हूँ, सभी वर्ग के लोग हैं, क्या करेंगे, ये समाज में जितने भी लोग हैं, हम लोग की सहायता के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और जब हम कोई गलती करते हैं या फिर हम कोई अनियंत्रित कार्य करते हैं या फिर हम किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, ये कानून व्यवस्था बनाई जाती है। प्रशासन क्या होता है कि कोई कठोर कदम उठाते हैं, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे लिए सुरक्षा, और हम सुरक्षा साथ में पुरस्कार भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि ये भी क्या हो सके, समाज का विकास हो सके, एक जो सामाजिक संरचना है बहुत अच्छे से सहजता से कार्य चल सके। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो उनको नियंत्रण करने वाले होते हैं हमारे मंत्रिमंडल। मंत्रियों के द्वारा क्या होता है, ये इनको भी क्या दिया जाता है, सुविधाएं, उनको भी क्या दिया जाता है, सुविधाएं दिया जाता है। ठीक है, सुविधाएं, और इनको भी नियंत्रित किया जाता है, एक प्रशासनिक अधिकारी को भी नियंत्रित किया जाता है। फिर जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको नियंत्रण कौन करता है, उनको नियंत्रण क्या करते हैं, हम सब करते हैं, हम जो पूरे समाज के लोग हैं उनको नियंत्रित करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, वोट बैंक चलता है, वोट के माध्यम से लोकतंत्र है, लोग अगर जैसा बोलेंगे, अगर वो अच्छा है, तब उनको हम अपना मत देते हैं कि ये मंत्री बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब को पूरी तरह से हम लोग क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों एक दूसरे के पूरक हैं, हमको क्या है, एक दूसरे की सहायता लेना है, इसलिए क्या हो गया, सामाजिक संरचना बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करती हूँ। फिर आगे हम देखेंगे सामाजिक संरचना के तत्व। सामाजिक संरचना के क्या क्या तत्व हैं, तो आदर्श प्रणाली है, पद प्रणाली है, शासित प्रणाली है, पूर्वानुमानित प्रणाली है, पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली है, क्रिया प्रणाली है। ठीक है, आदर्श प्रणाली में क्या होता है, आदर्श प्रणाली में क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं समाज में, हम इसलिए हम समाज में जुड़ते हैं ताकि हमको उनसे एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए हम लोग को क्या है, समाज के साथ जुड़ते हैं और समाज के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, फिर पद प्रणाली क्या है, जब भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से समाज में कार्य करता है या फिर उसको पद दिया जाता है कि ये समाज में आपको ये कार्य, जैसे कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे कलेक्टर है, या कलेक्टर के सिवा जैसे कोई बड़े मंत्री हैं, तो उनको क्या है, पद दिया जाता है कि आप पूरे समाज को अच्छे से चलाइए और उसको नियंत्रित करिए। उसके लिए क्या है, वो उनकी योग्यता के आधार पर पद को दिया जाता है। ठीक है, अब पद को दे दिया जाता है। अब क्या है, शासित प्रणाली। शासित प्रणाली क्या है, हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक आदर्श समाज में रहते हैं। आदर्श समाज तब बनता है जब हम की भावना हो, जहाँ पर एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए कानून हो, एक दूसरे की सहायता करने के लिए सिक्योरिटी हो, एक दूसरे की बहुत सारी चीजों को सर्विस मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या काम किसका रहता है, शासन का काम होता है। ये फिर क्या हो गया, पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली। इसमें क्या है, पहले से ही क्या होता है, सभ्य समाज रहता है, उसमें क्या होता है,
थोड़ी सी प्रशासन के द्वारा या फिर समाज के द्वारा उसकी सहायता कर दिया जाता है। अब क्रिया प्रणाली में क्या होता है, पूरी तरह से हम लोगों को क्या होता है, समाज में हम क्रिया ही करते हैं, प्रोसेस होता रहता है और फिर वो क्या बन जाता है, एक संरचना बन जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे सामाजिक संरचना के प्रकार। सामाजिक संरचना के प्रकार में क्या क्या आ जाएगा, तो सामाजिक संरचना के प्रकार में आएगा सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। फिर क्या आ जाएगा, प्रदत्त सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य क्या होता है, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य जो समाज में सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, तो जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब क्या है, सामाजिक मूल्य है ना, ये समाज के विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या है, सार्वभौमिक, सभी की सहायता करने के लिए होता है। फिर क्या होता है, प्रदत्त क्या होता है, प्रदत्त सामाजिक मूल्य क्या होता है, जैसे कि एक अनुवांशिक होता है, जैसे मतलब पूर्वजों के द्वारा प्राप्त सामाजिक मूल्य होता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, जैसे वो तेल का व्यापार करते हैं, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी, उनको भी क्या है, वो उनको समाज के द्वारा दे दिया जाएगा कि हाँ इन्हीं के बच्चों को क्या हो, इन्हीं के बच्चों को क्या है, आगे बढ़ाया जाए। एक पीढ़ी दर चलते रहता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य में। ठीक है, फिर क्या होता है, विशिष्ट सामाजिक मूल्य क्या होता है, जब कोई हम अच्छे कार्य करते हैं, कोई तो क्या है, हमारी गुणों के आधार पर क्या होता है, समाज के द्वारा हमको पद प्रतिष्ठा दिया जाता है। ठीक है, हमारी योग्यता के अनुसार। अब क्या है, अर्जित सामाजिक मूल्य। अर्जित सामाजिक मूल्य में क्या है, जैसे कि विशिष्ट सामाजिक मूल्य में जो विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हीं के लिए होता है। अर्जित सामाजिक मूल्य में क्या होता है, अर्जित किया जाता है अपनी योग्यता के अनुसार ही। फिर क्या होता है, एक सामाजिक संरचना बनता है। तो सामाजिक संरचना क्या है, इसमें विशेष क्या क्या होता है, तो ये क्या होता है, समितियां और संस्थाएं, जो एजेंसी जो बनाया जाता है, हमारे पास ऑफिस वगैरह बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि हम जा करके अपनी समस्या को यहाँ पर दिखा सके और ये क्या हो सके, उनका समाधान दे सके। फिर क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से होने के लिए ही सामाजिक संरचना कैसे बनता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध होता है। जैसे कि हमारा ही एक बॉडी देख लीजिए, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब क्या है, बाहरी संरचनाएं हैं, ताकि क्या हो सके, हमको कोई भी कार्य करने के लिए अंदर समझ में आ जाए कि ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट, जैसे कि ये परिवार का पार्ट हो गया, ये दुकान हो गया। तो अगर किसी व्यापारी को किसी व्यक्ति को सामान खरीदना है, वो दुकान में जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को मिट्टी का सामान खरीदना है, धातु का सामान खरीदना है, तो वो किसके पास जाएगा, जो माटी कला जो कुम्हार होते हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को कहीं जाना है तो उन लोग क्या करेंगे, वो यातायात एजेंसी के पास जाएगा। अब किसी व्यक्ति को क्या है, किसी समस्या, जैसे मौसम में कुछ खराबी आ गया है, तो वो किसका सहयोग लेंगे, तो एक वैज्ञानिक की सलाह लेंगे। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को क्या है, मैनेज करने के लिए भी केंद्र होगा। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से भी होता है। अब यहाँ पर क्या है, परिवर्तित सामाजिक संरचना की एक और भी जो सबसे अच्छी विशेषता है, वो परिवर्तन। इसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि अभी ऑनलाइन मार्केटिंग का जो सिस्टम चल रहा है, वो सामाजिक संरचना को दर्शाता है कि हम विकास की गति में तो हैं, पर हाँ ये ध्यान भी रखना है कि हम जमीनी स्तर पर टिके रहें, ताकि हमारे जो आसपास वाले हैं वो भी अच्छे से विकास कर सके। थैंक यू सो मच।